स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने थर्मोडाइनमिक सेकंड के नेक्स्ट लेक्चर जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के यूनिट 4 का पार्ट है, इसमें आज हम देखेंगे एंट्रोपी चेंजेस फॉर एन आइडियल गैसेस। हम माना कि कोई आदर्श गैस का एक सिस्टम जिसका टेम्परेचर T है, जिसका वॉल्यूम हमारा V है, प्रेशर P है और सराउंडिंग से DQ जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है से ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। इस प्रकार इस पर जो सिस्टम में एंट्रोपी जो चेंज है DS द्वारा एंट्रोपी चेंज जो है वो है DS = DQ रिवर्स अपॉन T। चूँकि हम जानते हैं कि एंट्रोपी का स्टेट फंक्शन है और इसका स्टेट फंक्शन है यानी अवस्थाओं पर डिपेंड करता है ये, और प्रारंभिक अंतिम अवस्था पर ये पथ पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। किन्हीं दो पर ये इन पर निर्भर करता है। इनमें से सामान्यतः एक तो ताप होता है, दूसरा या तो वॉल्यूम होता है या प्रेशर होता है। और लेकर के लिए हम क्या एंट्रोपी परिवर्तन निकालेंगे। अब T तथा V को चरांक लिया जाता है, तो जब T और V को वेरिएबल लिया जाता है तो थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट नियम है DQ रिवर्सिबल के लिए = E प्लस Q बराबर E प्लस W। तो W हमारे पास हम जानते हैं, W = क्या होता है, P D V होता है हमारे पास में। और जो और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा E अपॉन डेल्टा T जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है हमारा, ये होता है हमारे पास CV। अब DE = हमारे पास क्या प्राप्त होता है, CVDT है, मिल गया। और इस E की वैल्यू हम हमारे अबव इक्वेशन में यहाँ पर इस E की वैल्यू का मान रखते हैं। रखने से हमें क्या मिलता है, DQ रिवर्स में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए = CVDT प्लस PdV। और हम ये भी जानते हैं PV = nRT होता है, तो P = RT अपॉन V 1 मोल आदर्श गैस के लिए होता है। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू भी रख देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी DQ = CVDT प्लस P की मान रखते हुए RT डॉट DV अपॉन V। और अब हम जानते हैं कि हमारे तो DS = हमारे पास ये, तो हमारे पास D जो है DQ रिवर्स की जो फॉर्मूला मिला है, इसको हम हमारे अबव इक्वेशन सबसे ऊपर जो इक्वेशन मिली है यहाँ से, यहाँ पर हम इस पर DQ की वैल्यू रखेंगे। DQ की वैल्यू रखने पे हमें क्या मिला, DS = CV डॉट DT T अपॉन T प्लस R CV DV अपॉन V। अब फर्स्ट जो स्टेट में माना कि एंट्रोपी, आयतन और ताप हम मानते हैं S1 V1 और T1 है। द्वितीय सेकंड स्टेट के लिए हम मान लेते हैं S2 V2 और T2 है। तथा जो परिसीमित अवस्था परिवर्तन में जो S तथा V में परिवर्तन को दोनों की सीमाओं में समाकलित करके हम प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए S1 हमारा एंट्रोपी है, DS S1 से S2 तक जो होगा वो क्या प्राप्त होगा, T1 से T2 तक CVDT अपॉन T प्लस V1 से V2 तक R डॉट DV अपॉन V। अब जब हमारा टेम्परेचर का परास T1 से T2 तक है और CV का मान अगर हम स्थिर मान लेते हैं, तो हमारे पास
S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल एस इज इक्वल टू सी वी, T1 से T2 तक 1/T dt प्लस R, वॉल्यूम हमारा V1 से V2 तक है, और 1/V डॉट वी, यानी डेल एस इज इक्वल टू क्या हुआ, सी वी। इसको हम अब ये चेंज सॉल्व करने पर एल एन में चेंज होगा, एल एन T2/T1 प्लस आर एल एन V2/V1। यदि n मोल उपस्थित हो तो हम इसी फॉर्मूले में सी वी के आगे n लगा देंगे और r के आगे भी n लगा देंगे। इस प्रकार हमें जब अपने वेरिएबल टेम्परेचर और v को लिया है तब हमें ये इक्वेशन एंट्रोपी के लिए प्राप्त हुई है। अब जब हम वेरिएबल टेम्परेचर और प्रेशर को लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो है प्रथम अवस्था में गैस का दाब P1 और सेकंड में P2 है, तो हम जानते हैं P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। हम जो V1 टर्म है उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो V2/V1 इज इक्वल टू P1T2 P2/P2T1। अब हमें जो यहाँ से V1/V2 का जो वैल्यू मिला है, इसका मान हम जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर जो ये इक्वेशन मिली हमें, हाँ V1/V2, यहाँ पर इस इक्वेशन को पुट करेंगे जो कि यहाँ पे नंबर 101 दिया हुआ है। यहाँ पर V2/V1 की वैल्यू रखेंगे। रखने पर हमें क्या मिलेगा, डेल एस इज इक्वल टू सी वी एल एन T2/T2 T1 प्लस आर एल एन P1T2 P2/P2 T1। इसको सॉल्व करने पे डेल एस इज इक्वल टू सी वी एल एन T2/T1 प्लस आर एल एन T2/T1 माइनस आर एल एन P2/P1। डेल एस इज इक्वल टू सी वी प्लस आर एल एन T2/T1 माइनस आर एल एन P2/P1। हम जानते हैं कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो डेल एस इज इक्वल टू सी पी एल एन T2/T1 माइनस आर एल एन P2/P1। यदि n मोल हो हमारे गैस के सिस्टम में तो इसी इक्वेशन में यहाँ पे हम n लगा देंगे और यहाँ r के आगे भी n लगा देंगे। इस प्रकार ये जो इक्वेशन मिली है हमारे पास, आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि आदर्श गैस के विभिन्न प्रक्रमों में एंट्रोपी चेंज किस प्रकार से होता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे ये प्रोसेस थे, आइसोथर्मल प्रोसेस था, एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोक्लोरिक प्रोसेस है। इन सभी में एंट्रोपी चेंज कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में हम नाम से पता चलता है कि इसमें ताप स्थिर रहता है, यानी T1 इज इक्वल टू T2। तो डेल एस टी स्थिर ताप पर एंट्रोपी परिवर्तन हो तो हमारी जो इक्वेशन है जो हमारी इक्वेशन है एल एन सी पी एल एन T2/T1, तो स्थिर ताप होने पर T2 और T1 की वैल्यू समान है होने के कारण ये जो टर्म है ये इसमें चेंज हो जाएगा फॉर्मूला एन आर एल एन V2/V1।
हम जानते हैं कि ln को जब log में चेंज करेंगे तो 2.303 nr log V2/V1, और इसी तरह से जो हमारी इक्वेशन है ln Cp ln T2/T1 माइनस nr ln P2/P1, यहाँ पे भी टेम्परेचर समान होने पर हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी, S माइनस R ln P2/P1, इसको log में चेंज कर देंगे हम तो 2.303 nr log P1/P2। गैस के प्रसार में जब V2 का मान अधिक है, V1 का कम है, या P1 अधिक है, P2 कम है, N2 धनात्मक होगा, तथा संपीड़न में जब हमारे पास V2 का मान कम हो जाता है, एंट्रोपी का मान ऋणात्मक होगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है समतापी में, जबकि मतलब आइसोथर्मल एक्सटेंशन जब प्रसार होता है तब तो एंट्रोपी बढ़ती है हमारी, और यही समतापी में जब संपीड़न होता है, कंप्रेशन होता है, तब हमारे पास एंट्रोपी घटती है। अब हम देखते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस, यानी जब दाब स्थिर रहता है समदाबी में तो P1 = P2, तब हमारे पास एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या होगा कि जो हमारी इक्वेशन बैक में इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में जिसको 105 नंबर दिया गया है या 104 नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास बचेगा ln Cp ln T2/T1, इसको log में चेंज करेंगे तो 2.303 n Cp ln log T2/T1, यानी स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने से आदर्श गैस की एंट्रोपी भी बढ़ेगी। उसके बाद है समआयतनिक यानी आइसोक्लोरिक प्रोसेस। आइसोक्लोरिक प्रक्रम में आयतन स्थिर रहता है, यानी V1 = V2। जब आयतन स्थिर रहता है तो हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगी, सेम वही समीकरण n Cv ln T2/T1, यानी 2.303 n Cv log T2/T1। इस प्रकार से हमारे पास एंट्रोपी में ये परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है हमने इस लेक्चर में एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, और साथ में ही हमने देखा कि आदर्श गैस के जो विभिन्न प्रक्रम है हमारे पास में, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोक्लोरिक है, इन तीनों प्रक्रम में भी एंट्रोपी में किस प्रकार चेंज होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।